अच्छा, मजे की बात है मदिया, हमारे यहाँ शाम में वो जो कलूला करना वो जरूरी है। और मेरी अम्मा को नींद बहुत प्यारी थी तो हमें जबरदस्ती सुलाया जाता था। तो हमारी जो दोपहर में होती थी, जो दोपहर में हमारी रूटीन है कि दोपहर का खाना खाने के बाद सोना है, और वो कितना सोना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब मेरी शादी हुई तो मैं भी सोती थी। बच्ची जब तक छोटी थी उसे मैं जबरदस्ती सुला देती। टाइम के साथ साथ मैंने नोटिस किया जब मैं बच्चों को सुलाती हूँ ये उठ के बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत रोते हैं। तो मानो हमेशा कहती है आप हम पे जुल्म करती हैं। उसके बाद हमारा ब्रेन काम नहीं करता और उठाने के बाद कहती है हाथ मुंह धो के पढ़ाई का काम कर लो अपना। तो कहती है उसको कुछ समझ नहीं आती। तो अब मैं उससे देख रही हूँ वो अपनी बेटी को नहीं सुलाती, कहती है नो मामा। अच्छा, ये नहीं हो सकता। हम बचपन से सुनते हैं सवेरे सो जाया करो, सवेरे उठ जाया करो, इसके पीछे लॉजिक वो समझा नहीं सकते थे जो हमारे बड़े साइंस सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी है, चाहे वो आपको पानी साफ करना हो फिटकरी डाल के कि भाई सारी नमकियात जो बैठ जाएं और आपकी पानी जो प्यूरिफाई हो जाए, खाने में ये सब कुछ डालना है, वो जो लोग थे उनके साथ एक्सीडेंटली बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो जिसके साथ जिसकी वजह से उन्होंने चीजें सीखी। अब उनको क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं होते थे तो वो लॉजिक को नहीं समझते थे, लेकिन उस वक्त उनकी जो जरूरतें होती थी वो पूरी हो जाया करती थी। तो वो कुछ ना कुछ लॉजिक तो उनको देनी है कि बाकी अपने अब चीज अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है, अब किसी को बावर कराना है, उसको समझाना है, उसको आगे तक पहुंचाना है, तो कोई ना कोई एक स्टोरी बना के वो चीज पहुंच गई। इवेंचुअली वो चीज हमें फायदा ही देती है और आज तक हम उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके अभी आपने फटकड़ी की बात की ना, तो मेरी अम्मी को कराची, लाहौर के हैं हम लोग, तो जब अम्मी कराची आई तो उनको पानी से बड़े तराजात थे। पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था ये वो तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, फटकड़ियां बाल्टी में डाल देती थी। अब नीचे हम देखते थे एक चीज बैठ गई, ऊपर पानी बिल्कुल प्योर सा, लेकिन उस फटकड़ी की पानी से सर धोने से ना बाल आपके ड्राई हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, खुलते नहीं है। मैं अम्मी से, फिर मैं कहती थी अम्मी से, फिर मेरी लड़ाई थी, अम्मी मेरे बाथरूम की बाल्टी में आपने पानी नहीं डाल, वो ना ही फटकड़ी डालनी। लोग फटकड़ी डालते हैं अपनी टैंकियों में, पानी की टैंकी में। मुझे भी रिसेंटली पता चला हम पिंकी भी डालते हैं ना। और मुझे मैं पिछले 4 साल से निगलेरिया से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, तो उससे मुझे बहुत घबराहट होती है। तो मुझे मेरे दामाद ने ये बात की, कहते हैं जामुन की लकड़ी। एग्जैक्टली जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि पुराने वक्तों में जब आपके कुएं होते थे ना, तो उसको साफ रखने के लिए जामुन की लकड़ी डाल दी जाती थी। कितनी आप यू वोंट बिलीव कि वो इतनी बेहतरीन चीज है कि वो जो फिटकड़ी ने या पिंकी ने काम करना है या जो वो नेचुरली हो, वो नेचुरली होता है। आपको मिली फिर ना, तो जामुन की लकड़ी आप तोड़ें और उसके अंदर फेंक दें। अच्छा मदिया, मैं बचपन से मैं ये सुनती थी कि कोई भी चीज अगर हमारे वहाँ से टैंक का सिस्टम है तो मैं भी करूंगी। हाँ, ये जरूर करें, ये मैं भी करूंगी। जो है उनसे जैसे बड़े बूढ़ों से हम सुनते हैं कि कोई भी अगर ट्यूब में या कोई कॉस्मेटिक या स्किन केयर की कोई चीज होती थी तो उसे डरते थे कि नहीं ये नहीं लगानी, हमारी अपनी जो नेचुरल चीजें वो लगानी है। अच्छा, उनको वो शायद इसलिए डरते थे कि वो आजमाई हुई थी उनकी बहुत सदियों से, और वो नई चीज जो आई थी उसको एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल होता था। लेकिन अब देखिए साइंस क्या कहती है कि आपने अपने फेस पे वो चीज लगानी है, स्किन पे वो लगाना है जो आप खा सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्स के थ्रू वो हर बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। नहीं, और उनको ये भी था कि उस ट्यूब के अंदर जो चीज डाल रहे हैं उसको प्रिजर्व रखने के लिए केमिकल हर हालत में यूज। बिल्कुल, जैसे कि मेरी दोस्त है तो वो अपने बाल जैसे कंडीशन कराती है, प्रोटीन करवाती है, तो मैंने अक्सर देखा है नाजिया कि सारा केमिकल निकालो मेरे बालों से, धो, तो कहती है बाजी थोड़े दिन रहने दे के, नहीं मतलब मेरी जड़ तक जो है वो पानी निकालो और उसको साफ करो। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों ऐसा, कहेंगे ये केमिकल है, आपके स्किन पे नहीं रहना चाहिए, ये वक्ती तौर पे तो आपको एक ब्यूटी देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, और एक्सपायरी होगी और फिर वो चीज खराब होने लगेगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे अंदर की आपने हेयर ड्रेसर को चैलेंज कर दिया। यस, नो लड़ाई, अल्लाह में नहीं लड़ाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पुराने जमाने में जब औरतें अपना सर धोती थी और शैम्पूज नहीं होते थे तो वो टेंगल बालों को तेल लगा के चोटी बना के रख लेती थी। अच्छा, अब हमारा मॉडर्न जमाना है, हम नहाने के बाद सर में तेल नहीं लगाते। बिल्कुल। तो जब आपके कंडीशनर्स हैं वो सारे के सारे बेसिक इंग्रेडिएंट ऑयल से ही बनते हैं, इसलिए उनको लीव इन कंडीशनर्स भी कहते हैं। Exactly. अच्छा, सर में कंडीशनर लगाना अब बहुत जरूरी है। जवान बच्चा है ना 16 साल का, उसके बालों में भी इतने टेंगल्स हैं कि वो कोम नहीं कर सकते। ठीक है, आपने नहाना है, नहाने के बाद जब आपने कंडीशनर करना है तो उस कंडीशनर को आपने वॉश आउट नहीं करना, आपने उसको रिंस करना है। थोड़ा सा जब आप बाहर निकले तो लगा हुआ हो, ताकि
आपके क्यूटिकल्स के ऊपर उसका एक जो layer। ऑयल है लेयर हाँ, एक रहे, layering हो। और वो लेयरिंग आपको इस मौसम से, डस्ट से, हवा से बचाती है। अच्छा हुमा, और जब भी आपका कहते हैं कि कर आप लेते हैं। जब कंडीशनर लगाएं तो आप अपने बालों पे लगाएं, आपके scalp पे नहीं लगानी होती, हाँ, क्योंकि ends पे scalp की लगाएं। skin को तो देखिए, वैसे भी अगर हमारे सर में हमारी बॉडी की वेन्स हमें एनर्जी देती हैं, हम खाना खाते हैं, एब्जॉर्प्शन होती है, बालों में वेन्स नहीं है ना, तो काट नहीं सकते। अगर वेन्स होती तो तकलीफ होती। तो इसलिए बाल की जो जड़ है, जितना भी उसको विटामिन्स मिलना है वो उस क्यूटिकल फॉलिकल में ही मिलना है। उसके ऊपर जब बाल ग्रो करता है, वो वर्जन बाल इतना सा जो 1.5 इंच ग्रो करता है, वो ताकतवर बाल है। जो बाल आपके कंधे पे पड़ा है, ये एजेड बाल है। आपको नहीं पता कितने साल में लंबा हुआ। मारवी, तुम्हें नहीं पता? अच्छा, ये वैसे बाल ये- तो डेड है ना, काटते हमें तकलीफ थोड़ी होती है, हाँ, लेकिन अगर आप और जड़ ये से देखिए, खींचें ये तो सलमा जी का आपको बाल है ना, हाँ। ये जो इस वक्त है ये ताकतवर है, लेकिन जो ये है इसको यहाँ पहुंचने तक टाइम लगा है। हाँ, कितने साल। और उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है, अच्छा, खाना दूसरी नहीं बात मिलता, पता है क्या सब है? कुछ नहीं मिलता। हर तो chemical लीव बुरा इन नहीं होता है। कंडीशनर्स और कंडीशनर्स आर अमेजिंग टू यूज। अच्छा, वैसे एक बात ऐड करूंगी। सारे सॉरी, जब हम कॉलेज में थे ना, तो मेरे बाल माशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह मारवी की तरह लंबे थे। मारवी कह दिया। नहीं, अच्छा, मैं आपको कहती ही, मैंने आपका नाम, मैंने भी मारवी रखा हुआ है ना। मैं इस नाम से, मैं इस चेहरे के ऊपर कोई और नाम मुझे नहीं, मुझे मैं नहीं उस- आता। तो मैंने जब वो चोटी मेरी और मेरे बाल फटने शुरू हुए ना, स्टार्ट हुए, तो मैं बड़ी परेशान थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बड़ी फ्रीक थी। और मैंने फिर उसके बाद किया कि मैंने अम्मी से बात की, तो उन्होंने कहा तेल लगा के जाया करो, और मैंने ऑयल लगाना शुरू किया। और उसके बाद मैं जाके अपनी सारी स्पोर्ट्स करती थी, क्योंकि बांधनी मैंने छोटी होती थी, लेकिन नहाते साथ ही, और वैसे भी उस जमाने में जो हमारा जमाना था, जब हम छोटे हुआ करते थे, बाल अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, नहाते साथ ही वो लप भर के ना तेल की सर पे आती। अच्छा, पता है अगर आप स्विमिंग करते हैं, स्विमर्स के लिए बहुत अच्छा है कि आप क्लोरीन वाले पानी में जाएं, तो आपके बाल तबाह हो जाएंगे। वो बर्बाद हो जब आप जाते हैं। ऑयल लगा के जाते हैं तो वो नहीं है तो खराब। वो एक बैरियर होता है आपके बालों वो को पानी बचाता तबाह हो जाए। पानी तबाह हो जाएगा। पानी तबाह हो जाए। टोपी पहन के हाँ, टोपी पहने। पानी। मुझे वैसे ये बताएं, जब स्विमिंग करती थी तो मैं अपने फेस पे भी कुछ लगा के जाती थी। क्या लगा के जाती थी? कुछ मतलब कोई फाउंडेशन आप जो स्टिक होती है ना, जैसे Sunblock? क्रीम, जैसे वो है शे बटर होता है ना, शे बटर आप लगा लिए, आप वेस्लिन की एक लेयर लगा वेस्लिन की लिए। layer। वैसलीन की लेयर बहुत उससे क्या होता है कि हाँ, रंग जरूर जल जाएगा, क्लोरीन लेकिन आपके बाल उसको खराब नहीं करेगा। चिपक जाएगी। मुझे एक बात बताएं, जब आपका ड्रामा आया था और जब आपको ना कि जो वो आपके इतने लंबे बाल थे, उसमें आपकी जो आपने कहा ना कि जीजी वरी का कितना हाथ था, ये बताएं। उनका और मेरी अम्मी का, मेरी अम्मी भी जो है ना, उनको भी मतलब ये नहीं कि हमारी, सब लोग ये शायद ये कहते हैं कि गजल आपकी जीन में लंबे बाल हैं, ऐसे नहीं होता है। अगर आपकी आपकी जीन में बहनों के कितने लंबे बाल हैं बताएं। नहीं है, किसी के भी लंबे बाल अरे इन नहीं सिंधी हैं। औरतों के बाल बड़े लंबे होते किसी के भी हैं, नहीं है, तारा मेरी मीरा sister लगाती में हैं से। सब। तारा मीरा कड़वा तेल, क्या करती है? कड़वा तारा मीरा तेल, लगाती है। सरसों का कड़वा तेल। नहीं, जितनी सिंधी मेरी क्लाइंट्स थी, कसम से सब तारा मीरा लगाती थी। और तारा मीरा की खासियत है बाल कि सफेद नहीं होने देता। बाल बहुत मैंने- अच्छे मैंने होते बाल नहीं सुना सफेद है। नहीं होते। मैंने ये नहीं सुना, लेकिन जो आपने कहा ना कि अगर जीन में आपको कोई चीज मिलती है और अगर आप उसका ख्याल ना रखें जी, तो वो तबाह हो जाती है। अगर आपको जीन में नहीं मिलती कोई अच्छी चीज और आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप उसकी प्रॉपर केयर करके कर सकते हैं। आपने क्या किया ये बताएं। मेरे लंबे बाल हुआ करते थे, अभी तक मैं से कहती हूँ, चलिए तेल का नुस्खा ना बनाएं, लेकिन तेल बना के मुझे दे दें। मेरे बाल इतने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बड़ी बुरी बात है। देखिए मेरी बात से, इल्म बताने बांटना। से, बढ़ाने से और बढ़ता आपको है। पता है जितना मैंने अपने YouTube चैनल पे ये नेचुरल चीजों का इल्म बढ़ाया है ना, शायद ही किसी सेलिब्रिटी ने चलो किया नाम होगा बता या दो। किसी तो मीडिया प्लीज के वो पर्सन ने लिंक किया होगा। सेंड कर दे। मैंने इतनी चीजें बताई हैं कि जो मैं खुद करती हूँ, मुझे फायदा होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा, सब लोग वैसे करें। एक बात कहूंगी हसन, इस ऑडियंस से लड़ते हुए आप सॉरी, क्योंकि हमने इतनी चीजें बताई हैं और उसके बाद जब हमसे मिलते हैं ना, अपनी स्किन देखिए यार, अपने बाल देखें, आप हमें नहीं बता। ओ भाई, आप जाके चैनल के और हमारे शोज तो देखें, आपने आज तक नहीं आजमाया, और अगर आजमाया भी है ना, हार्डली 1 से 2 दफा। सही। आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको। वैसे एक बात है सलमा आपा कि जो माएँ जो बच्चों की जब छोटे होते हैं 14 साल तक, जब तक वो जो माएँ अपने बच्चों की स्किन का ख्याल या मालिश जैसे करते हैं, जब बच्चों के पैरों में दर्द होती है तो सब लोग माएँ जो मालिश करती हैं उनको ताकत देती हैं। मेरे ख्याल से जो वो 14 साल तक जो माओं का एक जो मोहब्बत या जो काबू होता है, जो काबू होता है, उसमें आपकी मदर फिगर हो सकती हैं, आपके दादी हो सकती है, नानी, खाला, फुप्पो, जो आपके साथ घर में रहते हो, जो वो केयर करती है ना, शायद वही केयर आपकी सारी जिंदगी काम आती है। अब देखिए जो मेहनत वो हम लोग करती जब हैं। छोटे थे तो मुझे याद है इतना बड़ा वो स्टील का एक वो होता था, डब्बा होता था, वो हमारे देसी घी? नहीं दूध
वो बंदा जाता था और डेली 5 लीटर जो है वो दूध आता था और वो 5 लीटर डेली खत्म होता था, क्योंकि हमें दिन में 2 दफा दूध का गिलास जरूर पीना होता था, हल्दी डाल के रात को। और उससे क्या हुआ कि अब आप देखें कि 21 ईयर्स तक, जब तक कि आपकी बोन्स फॉर्म नहीं हो जाती, अगर आप दूध पीते हैं तो वो कैल्शियम आपकी बोन्स की बैंक जमा करता है। अगर उसके बाद आप जब पीते हैं, जब आपकी बोन सारी फॉर्म हो चुकी होती हैं, उसके बाद आप कितना ही कैल्शियम लें, जितनी कंजप्शन आपको डेली चाहिए वो होगी, बाकी जाया हो जाएगी। बचपन में अगर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो ये वो बता नहीं सकते थे, लेकिन दूध पियो, दूध से हड्डियां अच्छी होती हैं। अच्छा, मैंने दूध दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे मतलब नहीं पीते। मैं कितने लोगों को खालिस भी तो थोड़ा नहीं मिलता ना। नहीं, खालिस दूध की बातें हमें किसी भी फॉर्म में, मैं अगर कहूँ तो हम पाउडर बच्चे थे, उसके बाद हमने दूध पिया। अच्छा, हमारे घर में अभी भी प्रैक्टिस है, डेली बंदा जाता है मेरे घर में और वो जो बाड़े होते हैं ना, जो जहाँ गाय भैंसें होती हैं, गाय का दूध पीते हैं हम लोग, भैंस का दूध अवॉइड करते हैं, क्योंकि गाय के दूध में फैट बहुत कम होता है और उसमें वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, हल्का दूध होता है। इनफैक्ट बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे जब कन्वर्ट होते हैं तो उनको भी जो है वो गाय के दूध पे डेली आता है हमारे घर में, वहां से प्योर फ्रेश दूध, मतलब अब उसकी खुशबू भी अलग होती है, पता नहीं कितना प्योर होगा, लेकिन वो सामने अपने जो है वो निकलवा के आता है। अच्छा, नहीं, हमारे एक फैमिली का बड़ा अच्छा वो है, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से रहा और बाबा जान जो है वो इस जमाने में एथलीट रहे, तो हमारा, मैं पहले नहीं मानती थी बट मैंने करना शुरू किया, बड़ा फ़र्क पड़ा। वो लोग जो लेथार्जिक फील करते हैं, जिनके घुटनों में या बोन्स में थोड़ी सी पेन रहती है, या जो फटीक फील करते हैं कि उठा नहीं जा रहा, हाय पलंग से उतरा नहीं जा रहा, अच्छा पलंग से उतरने को दिल नहीं चाह रहा, या काम करने के बाद थोड़ी देर में बैठ जाते हैं तो दे फील लेथार्जिक, उनके लिए एक टोटका है बहुत अच्छा, आप लोग भी आजमा सकते हैं। खाने का चमचा 1 चने की दाल, खाने का चमचा 1 गेहूँ और 1 जौ, आप रात को भिगो दें, उनको धो के साफ करके पानी के गिलास में या कप में भिगो दें पानी के साथ। सुबह आपने वो पानी पी लेना है और वो चमचे से वो फूल जाते हैं, वेरी सॉफ्ट, आप उनको मुंह में डालें, नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आप उनको चबा लें, खा लें। अच्छा, मैं नहीं करती थी, फिर जब मेरा ये हाल होने लगा तो मैंने करना शुरू किया पिछले 1.5 मंथ से। आज मैं वॉक कर लेती हूँ 45 मिनट्स तक, पहले मैं 25 किलोमीटर पार्क की बेंच पे बैठ जाती थी। एक तो मुझे साइनस का भी इशू है उसकी वजह से, लेकिन नहीं, अब मैंने खुद फील किया कि मैं 45 मिनट्स के बाद मुझे अपने को रोकना पड़ता है कि अच्छा चलो रुक जाते हैं, वरना मैं वॉक कर लेती हूँ। सब जितनी खवातीन को लेथार्जिक फीलिंग होती है वो ये करके देखें, ये आजमाया हुआ फार्मूला है। चने की दाल 1 चमचा, गेहूँ 1 चमचा और जौ का 1 चमचा, ये रात को भिगोना है आपने, साफ करके धो के आपने सुबह उठना है, निहार मुंह उसका पानी पी लेना है और उसी को चमचे से चबाना है और उसको खा लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद आप नाश्ता कर लें। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपने ये भी नोट की होगी कि पहले जो हमारी बड़ी बुजुर्ग, जैसे मैंने अपनी नानी तो नहीं देखी हुई, को मेरी अम्मी भी बहुत छोटी है, मेरी नानी की डेथ हो गई, फिर मैंने अपनी दादी को देखा था, तो उनमें वो जो कहते हैं ना मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज वाली वो जो सिचुएशन जैसे कहते हैं एकदम वो इतने नहीं देखे हुए ना, हॉट फ्लैशेस उनको ऐसा नहीं होते जिसने अब देखे होते ना, जैसे कहते हैं कि जी अब ये भी है कि पेरीमेनोपॉज में आपको ब्रेन फॉगिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, आपकी आदत में, तो उनमें हमने समा वो चीज़ें नहीं देखी थी, बल्कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लगता था और उनका दिमाग और ज़बरदस्त हो जा रहा था। अच्छा, ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी, ये जो है ना ये रियल है, ये फैक्ट्स जो हैं या इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल रियल है। अच्छा, मैं जब जैसे ताकि मेरी बात लोग ये गलत ना समझे, ऑफ कोर्स ये है क्योंकि तभी अभी हम देखते हैं वो चीज़ें एड्रेस नहीं होती, तो बाद में फिर हम देखते थे कैसे वो चीज़ सामने आती थी, लेकिन थोड़ा सा डिलेड है, कहने का मतलब थोड़ा डिलेड। मैं यही कहने लगी हूँ कि वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है, और उसमें भाभियाँ नंदे सब एक साथ होते थे, बहुत सारे काम थे जो हमने बांटे हुए होते थे। जब आप एक घर के अंदर होते हैं ना, तो वो फॉर्मूला जो है ना, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ जॉइंट फैमिली इज टोटली डिफरेंट। उसमें आपकी प्रॉब्लम्स बहुत दब जाती हैं, वहाँ आप अपने आप को पीछे जब फेंकते हैं ना और दूसरों को आगे रखते हैं, वहाँ यहाँ पर भी यही होता है, आप अपनी बीमारी अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे फेंकते हैं। तो कुछ चीजें जैसे